Hey everyone, this is me साथिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs a टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंटली आपका प्रेजेंट आपके लिए क्या फील कर रहा है। स्टे ट्यून्ड। इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स ऐड कर सकें और चार्म्स भी ऐड कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली आपको लेकर। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार underneath the deck, we do have एस ऑफ wands। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो स्टेबल रहेंगे। एज इन कि अगर कनेक्शन रशिंगली फॉरवर्ड नहीं कर रहा, मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो उसमें फ़ायदा है आपका। उसमें स्लोली बट श्योरली चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथन अप होंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। तो करंटली अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की, इमोशंस की, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट जो उनको आपको लेकर है, पर एट द सेम टाइम बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जीज है। और मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन के दिल में आपको लेकर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली फीड हो रही हैं। और मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट इसमें आपका कोई कमाल शायद नहीं होगा, स्पेशली अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें। उसमें डिवाइन आपके पर्सन के दिल में आपको आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब इस इंसान को लेकर उतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने ही धुन में हो राइट नाउ। और डिवाइन इज़ हेल्पिंग ये पर्सन को अंडरस्टैंड कराने में कि उसके लिए आपको चूज़ करना बेहतर है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर आ रही है। तो वो डेफिनेटली आपके बारे में डिफरेंट वे में सोच रहे हैं। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स इस डेक से, उसके बाद फिर हम और कार्ड्स ऐड करेंगे। सो वी डू हैव द एस ऑफ wands एंड द सन, और उसके नीचे जो कार्ड है तो वो है मैजिशियन का। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में एक उनका जो नज़रिया था या एक थॉट प्रोसेस था आपको लेकर वो चेंज हो रहा है। और अगर आपका नया कनेक्शन है तो अभी फ़िलहाल तो बहुत पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन शायद स्लो रहेगा इस कनेक्शन में, लेकिन जो भी स्टेप्स होंगे लाइक आई सेड अर्लियर सॉलिड स्टेप्स होंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आगे जाएगा और फिर 10 स्टेप पीछे वापस आएंगे। सो कहीं ना कहीं वो चेंज की एक स्टेबिलिटी के साथ कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है, तो वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी लव लाइफ को इन अ लॉन्ग टर्म। सो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप अपने पर्सन के एंड से देखोगे आते हुए, और आपका पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है। आप में से कुछ लोग या तो फायर साइन हो या फिर फायर साइन को डील कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की करंटली आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आप में एक अट्रैक्शन फील हो रही है, एक्साइटमेंट वाली, जहाँ पे लव कम और एक गेटिंग टू नो दैट पर्सन बेटर और कम्युनिकेशन करना या फिर टाइम ज़्यादा साथ स्पेंड करना, वो अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपके लिए फील हो रही है। वो इंटरेस्ट आपके पर्सन का आपके लिए जो है वो डेवलप हो रहा है, चाहे नया कनेक्शन है या पास्ट कनेक्शन है। मुझे लगता है कि एक नीड टू नो दैट पर्सन, नो यू, उनके अंदर वो चीज़ जो है वो ज़्यादा एक प्रोमिनेंटली जो है वो निकल कर बाहर आ रही है इस कनेक्शन में उनके एंड से। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं उनकी राइट नाउ आपको लेकर। अगर आपका पुराना कनेक्शन है, मुझे लगता है कि समहाउ आपके पर्सन अगर नॉन कमिटल रहे हैं सारा टाइम, तो आपको लेकर उनकी आप उनके एटीट्यूड में ना एक फ्लर्टेशियस एनर्जी जो है वो ज़्यादा ज़रूर देखोगे, जहाँ पर वो आपके रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। जब वो आपसे फ्लर्टेशियस होंगे तो वो आपके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना चाहेंगे और आपको देखना चाहेंगे हाउ यू रिएक्ट एंड एक्ट अराउंड इट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल में आपको लेकर थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सो जस्ट नो वन थिंग कि गिवन सिचुएशन में, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, नया कनेक्शन है, पुराना है, कोशिश करो कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐड कर सको इन वन वे और द अदर। कोशिश करो कि आप ज़्यादा नेगेटिवली या फिर
इस पर्सपेक्टिव से अपने आप को या इस रिलेशनशिप को नहीं देखो कि जैसे आप में आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ या सेल्फ लव नहीं है। जितना ज़्यादा ख़ुद को सेल्फ लव के साथ लेकर इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, फील करोगे, उतना आपके लिए ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेगा। क्योंकि नोबडी वांट्स अ पर्सन ना एज अ हस्बैंड ना एज अ वाइफ जो कि ख़ुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अगर आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी के साथ अपने आपको कैरी करते हो विद कॉन्फिडेंस, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गिवन सिचुएशन में। बट डेफिनेटली आपका पर्सन आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहा है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इसके दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स सी और क्या चल रहा है, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर। क्या चल रहा है इनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। आपकी लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनको आपकी तरफ इंक्लाइन करती है इमोशनली, ठीक हो क्या। इनको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ही बहुत ही फ्रेंडली हो। इनको लगता है कि आप डेफिनेटली खुद पे एक तो बिलीव तो रखते हो, दूसरा यू डोंट गिव अप ऑन थिंग्स। सो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे से लव और होम लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, जो कि शायद उनके अंदर ये चीज़ मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो उनके अंदर मिसिंग है, उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में बैलेंस कर सकते हो। सो कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस भी चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल एक मोटिवेशनल एक पार्टनर, और दूसरा बहुत ही सपोर्टिव किस्म का पर्सन रह सकते हो। सो डेफिनेटली समहाउ आपका पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है राइट ना। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। जैसा वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जैसा वो सोचते हैं, मांगते हैं, चाहते हैं, उनको लगता है कि आप एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन हो जो उनको चाहिए अपनी लाइफ में। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप और वो डिफरेंट हैं इन सम वे और द अदर। अगेन वो चीज़ उनको शायद हो सकता है कि उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप को इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा हो, या इस चेंज ऑफ नेचर को इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा हो कि अगर हम एक दूसरे से चेंज हैं, बहुत डिफरेंट हैं, तो हम एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। अब वो इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं। हो सकता है पहले उनका पर्सपेक्टिव ये हो कि वी कैन नॉट मेक इट हैपन क्योंकि हम तो बहुत डिफरेंट हैं, आप ऐसे हो, मैं ऐसा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो उस चीज़ को इस तरह से देख रहे हैं कि वी कैन बी अ परफेक्ट मैच। हम बैलेंस कर सकते हैं अपने एक दूसरे के अंदर जो खामियां हैं, कमियां हैं, या जो एक अच्छाई है, बुराई है, उसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह का थॉट प्रोसेस भी आपके पर्सन का लग रहा है आपको लेकर। लेट मी टेक वन मोर कार्ड हियर। आपके पर्सन और आपके दरम्यान में जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि उसमें आपके पर्सन के अंदर से जो इन्वॉल्वमेंट है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो आते देखोगे। इसमें अगेन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपका अपना माइंडसेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप पॉजिटिव हो, तो ये एनर्जीज जो है ये और निखर के आपके रिलेशनशिप में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके इस रीडिंग के लिए। क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान के, और फर्दरमोर हम क्या जान सकते हैं अबाउट दिस पर्सन। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव WKQ। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आई नीड यू टुनाइट। आपका पर्सन आपके बारे में मुझे लगता है कि नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचता है, या फिर आपकी नाइट टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान से। आपका कनेक्शन आपकी बड़ों की दुआओं से बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। सो इफ़ यू हैव लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, कोशिश करो कि आप उनकी खिदमत करो ताकि वो आपको दुआएं दें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ों को आगे लेके जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम में इसको आपके साथ जो आपका जो साथ है वो काफ़ी इसको
जॉयफुल लगने लगेगा। हो सकता है कि रीसेंट टाइम्स में ऐसा आपको फील नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ कम्युनिकेशंस आपकी ऐसी होंगी कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव एंड एन्जॉय दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए पेट्स शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके पास पेट है, शायद आपके पर्सन के पास पेट है, स्पेसिफिकली डॉग्स। या तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि यू हैव अ पेट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में लव है, फीलिंग्स हैं जो कि लव को लीड करेंगी। अगर लव नहीं भी है तो ये जो डेवलपमेंट दिख रही है कम्युनिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप में, वो आपके रिलेशनशिप को आगे फर्दर लेकर जाएगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।